श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 27 फरवरी 2025 फाल्गुन अमावस्या के दिन एक मुट्ठी नमक से कर लेना। ये एक उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन अमावस्या पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी नमक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह फाल्गुन अमावस्या का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें इस फाल्गुन अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी नमक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए
एक मुट्ठी नमक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाल्गुन अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 27 फरवरी फाल्गुन अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक छुटकी नमक। अब यह एक छुटकी नमक आज फाल्गुन अमावस्या की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन के दुखों से परेशान नहीं है। किसी के घर में धन की कमी है, कोई अपने घर में बीमारियों से परेशान है, किसी का पैसा बढ़ नहीं रहा है, किसी के सर पर कर्जा बहुत हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी ना कभी हमारे घर में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर में बीमारियां आती रहती हैं, हमारा पैसा बीमारियों में चला जाता है। हम सोच सोच कर परेशान हैं, उपाय कर कर के परेशान हैं कि कैसे हमारे घर से यह गरीबी दूर होगी, निर्धनता दूर होगी और कैसे हमें घर की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है जब आपके घर में आपके शत्रु आपको परेशान करें। देखिए, एक शत्रु होते हैं जो सामने से आपके ऊपर वार करते हैं,
आपको भला बुरा कहते हैं, है ना, सब कुछ आपके सामने से करते हैं। ऐसे शत्रु इतने खतरनाक नहीं होते हैं। एक शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा करें, आगे बढ़े, आपको पैसा मिले आपके सामने, तो वह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपको पैसा मिले, आप सफलता को प्राप्त करें, आप अच्छे से अपना जीवन जिए। तो देखिए, ऐसे लोग करते कुछ नहीं भी है ना, और उनकी जो सोच होती, भले ही वह कुछ ना करें, लेकिन उनकी जो सोच होती है, उनकी सोच का असर ही आपके जीवन पर ऐसा पड़ता है कि पैसों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। आपके जीवन में लगातार पैसे की कमी आती है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, सर पर कर्जा बढ़ता चला जाता है, आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, और दिन पर दिन आपका काम, आपका व्यापार, आपका बिजनेस खराब होता चला जाता है। अब आपको बता दें, जो नमक का उपाय आपको आज फाल्गुन अमावस्या के दिन करना है, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे जिस उपाय को अगर आपने फाल्गुन अमावस्या के दिन कर लिया तो भगवान शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। अब देखिए, साल 2025 तो भगवान शनिदेव जी का ही साल है, और भगवान शनिदेव जी जिसके साथ होते हैं ना, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। दूसरी चीज कि भगवान शनिदेव ही एक ऐसे देव हैं जो कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होगा, किसी की वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा समझिए कि शनिदेव की कृपा अब आपको मिलेगी, और आपके शत्रु जो है ना, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक चुटकी नमक आपको अपने घर में कहाँ डालना है, कौन सा उपाय है और कैसे करना है। अब देखिए, जो उपाय आपको पहला बताने जा रहे हैं, यह ऊपा उपाय है, नजर दोष को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके घर में नजर लगी हुई है, चाहे तो आपके घर को लगी है, पैसे को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, ऐसा समझ लीजिए, घर में बर्बादी ही बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, धन की बर्बादी, ये सारी चीजें आपके घर में बढ़ती चली जाती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है नमक, ठीक है ना। कौन सा नमक लेना है? जो खड़ा वाला नमक आता है, डेली वाला नमक। अगर आपके पास डेली वाला नमक नहीं है, तब आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, जो हम खाने में डालते हैं, खाना बनाते हैं। इसी के साथ आपको एक कटोरी लेनी है। अगर कांच की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है ना। कोशिश करें कि कांच की ही कटोरी लें। कांच का कोई भी बर्तन आप यहां पर ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको नमक डालना है, सफेद वाला नमक। अब आपको क्या करना है, अपने घर में किसी भी कोने में आपको यह नमक भर के रख देना है। किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह चाहे सुबह कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। अब देखिए, इससे होता क्या है, जैसे ही आप अपने घर में यह नमक रखते हैं ना, आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नजर दोष होती है, वह दूर होने लगती है, और फिर शुरू हो जाता है आपके घर में धन आना। जिस वजह से आपके घर में पैसा नहीं आना आ रहा था, ये जो रीजन थे, जो कारण थे, वह सारे के सारे दूर हो जाते हैं, है ना। जितनी भी बड़ी नजर दोष है, कोई भी चीज ऐसी आपके घर में जो पैसे को आने नहीं दे रही थी, आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप अपने घर में नमक भर के रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, कैसे आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और कैसे आपको उपाय करना है। एक चुटकी नमक आपको अपने घर में कहाँ डालना है और किस तरह से यह उपाय करना है, तो देखिए, आपको यहां पर लेना है एक चुटकी सफेद नमक, ठीक है ना। एक चुटकी आपको नमक लेना है, साथ ही साथ आपको लेने हैं 7 साबुत उड़द दाल के दाने। जो उड़द की दाल बनती है घर पर, है ना, वही वाली दाल जो हम खाने में यूज करते हैं। उड़द दाल के 7 दाने गिनकर आपको लेने हैं, और एक चुटकी नमक लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर इसे रख लेना है। अब देखिए, सीधे हाथ की हथेली पर आपने इस नमक को रख लिया, 7 उड़द दाल के दाने आपने रख लिए। अब इस नमक और इस उड़द दाल के दानों को आपको देखते हुए, ठीक है ना, अपने हाथ को ऐसे आगे कर लेंगे और अपनी आंखों से इसे देखते हुए आपको 7 बार यह मंत्र बोलना है, ओम बुद्धि विनाशय नमः, ठीक है ना। ओम बुद्धि विनाशय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 7 बार, और फिर इसे किसी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, बू आपसे प्रसन्न रहेंगे। बुध जब प्रसन्न होते हैं तो आपको कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में बहुत सफलता मिलती है,
और आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बुध और शनि जो है यह परम मित्र हैं। और यहां पर आपने 7 दाने लिए हैं उड़द दाल के, और साथ ही आपने नमक लिया है, तो यहां पर शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, और जितने भी आपके शत्रु होते हैं वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। फाल्गुन अमावस्या की रात सोने से पहले इस उपाय को आप जरूर करें। अपने घर के गमले में आप इसे डाल दें, या फिर घर के बाहर कोई गमला है, पेड़ पौधा है, वहां पर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय की। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है या फिर हमें नजर लग गई है, पता नहीं क्या ही कुछ ऐसा हो गया है कि ना तो हाथ में पैसा आ रहा है, और जो पैसा आ रहा है वह फिजूल खर्ची में जा रहा है, लगातार धन की बर्बादी हो रही है। हमारे साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, हमारे घर में दुख कष्ट तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं। समझ ही नहीं आता ऐसा क्या करें, जीवन के इन दुखों से छुटकारा हमें मिल जाए। तो देखिए, जीवन के दुखों से आपको अब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कराया है या नजर दोष है, वो भी आपके ऊपर से आपके घर से दूर हो जाएगी। करना क्या है, फिर से आपको नमक लेना है। जी हां, नमक जो है ना, ये चमत्कार का काम करता है नजर दोष में। ठीक है ना, आपने बहुत पहले के टाइम में देखा भी होगा कि जब दादी नानी नजर उतारती थीं तो लाल मिर्च और नमक से ही उतारती थीं, है ना। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक चुटकी नमक लेना है। एक चुटकी नमक आपको अपने जल में डालकर स्नान करना है फाल्गुन अमावस्या के दिन। और फाल्गुन अमावस्या के दिन यानी सप्ताह में 2 दिन हो गए, फाल्गुन अमावस्या का दिन और फाल्गुन अमावस्या का दिन। यह 2 दिन ऐसे रहेंगे जिस दिन आपको अपने जल में एक चुटकी नमक डालना है, और फिर इसी जल से आपको स्नान करना है। जो व्यक्ति अपने जल में नमक डालकर फाल्गुन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान कर लेता है, उसका भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि वह जिस काम को करता है वह काम में उसे सफलता मिलती है, उसके शत्रुओं से उसका पीछा छूट जाता है। कोई भी नजर दोष लगी थी, कुछ भी ऐसा था, आसपास नहीं भटकता है, क्योंकि नमक जो होता है यह आपके पास जो है जितनी भी खराब चीज होती है, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, इन्हें दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ आपको बहुत शांति इससे मिलती है। आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, सोच पाते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत शरीर में आलस आपके आ गया है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप फाल्गुन अमावस्या के दिन और फाल्गुन अमावस्या के दिन सिर्फ 3 बार यह उपाय करके देख लें, इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो नमक जो है यह चमत्कार का काम करता है जब इसके उपाय आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं। देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं, तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा, और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है, देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है। लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है
तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है। पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा होता है बहुत बार नजर दोष के कारण। हर ऐसा होता है नजर दोष के लिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नजर दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे, शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना? बहुत बार ऐसा होता है। तब आपको क्या करना है? सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना? कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, ठीक है ना? अब उतारने का भी एक क्रम है, कैसे आपको उतारना है। 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर है ना जला देना है। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है, या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला यह उपाय है, तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है इस उपाय को? आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे, तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान हैं। तब आपको यह उपाय करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई। अच्छा, मिर्च सूखी हुई ही लेंगे। आपको जो एक हरे रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है, सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से, अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को 5 बार घुमाना है, ठीक है ना? सिर के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना, तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां पर आपको क्या करना है, छोटा सा गड्ढा कर लेना है।
अब आपको वो पांचों लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना? अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है? उन पांचों लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना? शनिवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं, ना आपके शत्रु आपका बाल भी मां का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं लाल मिर्च से? तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है? आपको मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना? उस जल के अंदर और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। मंगलवार के दिन, चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाएं, तो मंगलवार के मंगलवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप मंगलवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं, जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना? तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय मंगलवार का है। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं 5 लाल मिर्च। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना? और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में बन जाए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है? आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी भी दिन जरूरी काम से, आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर, दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है, ठीक है ना? आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं। फिर आप अपने जरूरी काम से निकले। जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार में बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजर दोष भी आपके काम को, या जो भी आप जरूरी काम से जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें। इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं,
लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है। इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम इस बार साधना करने के लिए पहाड़ों पर गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा वो होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा पहाड़ों पर साधना करने के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है जो मनुष्य साधना करके फाल्गुन अमावस्या के दिन भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर बोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं, जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाए, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ।
अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं, टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगड़े नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार भिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीस करके दही या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए कि फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाए, आया तो उससे काफी हमें बाँ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्व से जो बच्चे तकाल बाहर निकल इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भना को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद ले जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद उसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं दोस्तों। हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सरक दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ ही घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है सही जानकारी आप लोगों तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भक्तों, इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास बीमारियां हैं उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में समृद्ध सुख और शांति चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। यह मेरा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने तक पहुंचा सकूं, और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो निश्चय ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस करना यह है कि किसी भी एक विशेष पेड़ की जड़ को लेकर आएं और इसे उचित विधि से उपयोग करें।
अगर यह उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध ना हो तो आप स्वतंत्र हैं इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यह उपाय अद्भुत और सिद्ध है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। अगर किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो न केवल सिर दर्द को दूर करती हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का पालन करना चाहिए।